ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में वन पर्व देख रहे हैं और अब द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद को हम देखेंगे। द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर को क्रोध दिलाने के लिए कुछ कठोर वचनों का प्रयोग करती हैं। महाराज युधिष्ठिर का जो स्वभाव है वो सरलता वाला, क्षमाशील वाला है, दया वाले भाव वाला है, परंतु द्रौपदी के लिए ये जो स्वभाव हैं वो कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं। द्रौपदी अपने साथ हुए अपमान को भूल नहीं पा रही हैं और जिस प्रकार से वह राजरानी थीं, सब प्रकार के वैभव से वह संपन्न थीं, लेकिन अभी उनका पराभव हो चुका है और सभी भाई भी दीनहीन अवस्था को प्राप्त हैं। इसलिए अब उनसे सहन होता नहीं है। लगभग वनवास करते करते 13 महीने पूर्ण हो गए और उनको लगता है कि भाई बहुत हो गया है। इन 13 महीनों को हम 13 वर्ष माने आपद धर्म का प्रयोग करें और हमें कौरवों से युद्ध करना चाहिए। हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। इस भाव को आत्मसात करते हुए बड़े ही प्रेम के साथ महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर के बैठती हैं और उन्हें क्रोध दिलाने का प्रयास करते हैं। क्रोध भी दिलाते हैं और अपने शौर्य और पराक्रम को भी वो प्रस्तुत करती हैं, प्रकट करते हैं। भीम कितने पराक्रमी हैं, लेकिन वो दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं। अर्जुन कितने पराक्रमी हैं, वह भी दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं। ठीक इसी प्रकार से नकुल और सहदेव जी की भी स्थिति है। और आप स्वयं, आप तो सम्राट हैं, लेकिन अभी आपकी स्थिति क्या है? और मैं आपकी पत्नी और धृष्टद्युम्न की बहन, मैं भी अभाव में जी रही हूँ। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ने छल का प्रयोग करते हुए हमें राज्य लक्ष्मी से हीन कर दिया, भरी सभा में हमारा अपमान किया। तो क्या ये सब सोच कर के आपको क्रोध नहीं आता? हमको तो क्रोध बहुत आता है। स्त्रियों का एक जो स्वभाव है वो स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। ये जो स्वभाव है ये स्वाभाविक है, होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर दे, प्रताड़ित कर दे या आपका निर्वासन करा देवे, आपको अपने स्थान से बाहर भगा देवे, तो अगर पुरुष शांत हो जाए तो स्त्रियों को चाहिए कि पुरुष शांत ना रहे, वो दीनहीन दशा को प्राप्त ना हो, वो पुरुषार्थी बने, वो प्रतापी बने, वो नीति का प्रयोग करें, अपने बाहुबल बुद्धिबल पर विश्वास करें और जो अपकार हुआ है, जो अपमान हुआ है, जो तिरस्कार हुआ है, उसका प्रतिशोध लेवें। तो जागृति दिलाने का, सचेत कराने का कार्य यहाँ पर द्रौपदी जी कर रही हैं। और क्षत्रिय धर्म की दुहाई देते हुए महाराज युधिष्ठिर आपको क्रोध करना चाहिए, इस बात को कहते हुए वो बोलते हैं कि ना निर्मन्यु क्षत्रियोस्ति लोके निर्वचनम स्मृतम
तद यद्य त्वयि पश्यामि क्षत्रिय विपरीतवत। कहते हैं कि संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित करता है। परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे क्रोध का यह अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। जो आज का विषय हमने रखा कि किसे क्रोध करना चाहिए और क्यों क्रोध करना चाहिए, और दूसरा यह है कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, कि क्रोध की क्या हानि है। जो मनुष्य के जीवन में क्षमा भाव और दया भाव है, कहीं ये उसकी दीनता तो नहीं, और क्षमा भाव दीन दया भाव कहीं दक्षता तो नहीं। तो इसकी पहचान होनी चाहिए कि व्यक्ति दीनता वाले भाव में है या दक्षता वाले भाव में। तो क्रोध किसे करना चाहिए? कह रहे हैं क्षत्रिय को क्रोध करना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए एक बात ये भी कही गई है कि क्षत्रिय असंतोषी होना चाहिए, और क्षत्रिय के लिए क्या कहा कि क्षत्रिय विस्तारवादी होना चाहिए। विस्तारवादी होगा तभी तो जाकर के वो अपने राज्य का विस्तार करेगा। असंतोषी होगा तभी तो जाकर के वो प्रचुर धन कमाएगा, अपने राज्य का वैभव बढ़ाएगा। और वह क्रोधी होगा तभी तो दुष्टों को दंड दे पाएगा, और जो बुराइयां अराजकता समाज में व्याप्त है उसे वह नष्ट कर पाएगा। यदि राजा सरल हो, विनम्र हो और क्रोध से हीन हो, क्रोध शून्य हो, तो ऐसे राजा के राज्य में जो उसके सेवक हैं वो भ्रष्ट जल्दी हो जाते हैं, और बाहर के जो लोग हैं जो उस राजा अथवा राज्य के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते, वो लूट, चोरी, दंगे, उपद्रव, आक्रमण, ऐसी घटनाओं को वो लगातार अंजाम देते रहेंगे। लेकिन यदि राजा पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, क्रोधी है, किसी को क्षमा नहीं करता, दुष्टों को, तो ना ही उसकी प्रजा में उसके अधीनस्थ जो उसके जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो अनुशासन का यानी कानून का भंग करेंगे, और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति उस राज्य पर अथवा राजा पर आक्रमण करने का या दस्यु होने का, चोर डांका डालने का कोई प्रयास करेगा। इसलिए राजा को, इसलिए क्षत्रिय को क्या होना चाहिए? क्रोधी स्वभाव का होना चाहिए। कह रहे हैं कि महाराज एक तरफ तो आप क्षत्रिय हो, दूसरे आप में क्रोध नहीं है, तो समझ से परे है कि आप हो क्या। क्रोध तो होना चाहिए। यो न दर्शयते तेजः क्षत्रिय काल आगते सर्वभूतानि तम पार्थ सदा परिभवन्ति युत्य। जो क्षत्रिय समय आने पर अपने तेज को प्रकट नहीं करता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। अब जब क्रोध ही नहीं आएगा, और क्रोध ना आने से वर्ग संघर्ष बढ़ गया, प्रशासनिक वर्ग जो है निरंकुश हो गया या करप्ट हो गया, और बाहरी लोग आतंक मचाने लगे, तो जो प्रजा है उस राजा का क्या करेगी? तिरस्कार करेगी। जो राजा कमजोर हो, दुर्बल हो, वो बड़े निर्णय कभी नहीं ले सकता, और यदि वो बड़े निर्णय लेना भी चाहे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। वो अपने कैबिनेट के भरोसे होगा कि आप लोग जैसा बोल दें वैसा हम कर लें, मुझे तो सूझता नहीं है, आप सुझाने का प्रयास करें। ऐसी निर्बलता, ऐसी पराधीनता हमको महाभारत में कहीं कहीं महाराज धृतराष्ट्र में दिखाई देती है। जब खुद की बुद्धि नहीं चलती है, खुद का विवेक कार्य नहीं करता है, तो फिर वो संजय और विदुर को बुलाते हैं, और जब वो किसी का अपयश करना चाहते हैं, कुछ बुरा करना चाहते हैं, तो फिर वो शकुनि और दुर्योधन को बुलाते हैं। खुद से कुछ होता नहीं है। जब मार्गदर्शन
की अपेक्षा होती है, धर्म की दुहाई, राज्य संचालन की बात आती है तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म को बुलाते हैं। जब मन को टटोलवाने की बात होती है तो गांधारी को बुलाते हैं। खुद से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ये मनमोहन है। तो हमारे भी पूर्व में कई ऐसे राजे लोग रहे, अधिकारी लोग रहे, जिनसे स्वयं से कुछ होता नहीं था। वो काठ के घोड़े मात्र थे, कठपुतली मात्र थे। वो दूसरे के भरोसे थे। अगर दूसरे लोग करने के लिए तैयार हैं तो ये तैयार हैं, और दूसरे लोग अगर नहीं करेंगे तो ये भी चुप बैठे हैं। तो ऐसे काठ के घोड़े, ऐसे कठपुतली, यानी ऐसा क्रोधहीन, क्रोध शून्य जो राजा है, उसका प्रजा सत्कार नहीं करती, प्रजा उसका तिरस्कार सदैव करती है। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी और सदा आपका अपकार करने वाले हैं, उनके प्रति आपके पराक्रम करने का अवसर आया है, यह मेरा मत है। पराक्रम करना चाहिए। कौरवों के प्रति आपको क्षमा भाव लेकर के नहीं आना चाहिए। यह क्षमा का अवसर नहीं, ये पराक्रम का अवसर है। युधिष्ठिर का स्वभाव क्षमाशील है, सरल है। अनेक प्रकार के कष्ट कौरवों के द्वारा उनको प्राप्त हुए। सबसे पहला कष्ट जो उनके जीवन में आया कि उनके प्रिय अनुज भीम को विष दे करके मारने का एक कुत्सित प्रयास दुर्योधन आदि के द्वारा हुआ, तो उस समय भी उन्होंने क्षमा कर दिया। माता सहित सबको जलाने का प्रयास दुर्योधन ने किया, लेकिन पिता के कारण यानी धृतराष्ट्र के कारण उसको भी वो सहन कर गए, उसको भी क्षमा कर गए। अब द्रौपदी इन दोनों बातों को जानती थी कि बड़े बड़े मामलों में ये क्षमा कर चुके हैं, और अब तो ये 13 वर्ष के लिए वनवास आ गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये पहले से सरल हैं, शांत हैं, ये और ही ज़्यादा शांत हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्ष ब्राह्मणों की वेशभूषा में रहते रहते इनके मन में सन्यास के भाव आ जाएं और राज्य की ओर जाने का इनका भाव ना आए, क्योंकि उदारवादी हैं। तो बड़े बड़े अवसरों पर उन पापियों, अत्याचारी, एक प्रकार से हत्यारों को ये क्षमा कर चुके। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये राज्य की ओर वापस जाएं ही नहीं, इसलिए इनको क्रोध तो दिलाओ। तो क्रोध दिलाने का प्रयास यहाँ पर द्रौपदी जी करती हैं, और द्रौपदी जी का जो हेतु है वो बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। अगर क्रोध होगा तभी तो वो प्रतिशोध ले सकेंगे, अपने प्रति हुए अपमान, तिरस्कार, अपकार का वो बदला ले सकेंगे। लेकिन बड़ी ही शांति के साथ महाराज युधिष्ठिर क्रोध की हानियों के विषय में कहते हैं कि क्रोध से क्या होता है। क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ये क्रोध मूलो भवावहो। क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला और वही मनुष्य का अविध्य करने वाला है। तुम यह समझ लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक हैं। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति यानी पतन होता है। जब यज्ञ करते समय आहुति दी जाती हैं, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, तो अग्नि अर्थात तेज, उग्र, और सोम यानी सरल, शांत। तो संगति लगा करके गृहस्थियों को उपदेश दिया जाता है कि यदि कोई अग्नि का कार्य करे तो दूसरा अग्नि का कार्य न करते हुए दूसरा पानी का काम करे। यानी वहाँ गृहस्थ के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है कि यदि पत्नी क्रोधित हो रही हो तो पति क्रोधित ना होवे, वो शांति का कार्य करे, और यदि पति क्रोधित हो रहा है तो पत्नी क्रोध न करते हुए वो शांति का कार्य करे। यहाँ पर यही स्थिति है। क्रोधित पत्नी है और गुस्सा दिलाने का कार्य कर रही है पति को। संसार में ऐसा कोई पति देखा नहीं जाता जिसको पत्नी क्रोध दिलाए और पति को क्रोध ना आए। ऐसा कोई देखा नहीं जाता।
पत्नी को तो केवल थोड़ा सा माध्यम बनना होता है, थोड़ी सी चिंगारी जलानी होती है, थोड़ी सी बत्ती दिखानी होती है, माचिस दिखानी होती है, और पति को क्रोध आने में देर थोड़ी ना लगेगी। और यही कार्य पति भी पत्नी के लिए कर लेता है। लेकिन महाभारत के अंदर ये जो दंपत्ति है युधिष्ठिर और द्रौपदी, ये अद्भुत है कि जहाँ पर बड़े कठोर वचनों के साथ और जो जो भूतकाल में घटनाएं घटी उन घटनाओं की उलाहना देते हुए और एक प्रकार से तिरस्कृत करते हुए, उलाहना देते हुए, व्यंग करते हुए यहाँ पर पति को क्रोध के लिए उत्साहित किया जा रहा है। और पति बड़ा ही शांत है। पति शांत होता है तो पत्नी और क्रोधित हो जाती है। अब ये अच्छा उदाहरण है, महाजनो येन गता सपंथा। हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसका हमें, जिस मार्ग का वो एक रास्ता बना देते हैं, जिस मार्ग की स्थापना कर देते हैं, जो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसे में मनुष्य को इस द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी चली गई है या आप पर ब्लैकमेलिंग करी जा रही है, या आप पर कलंक लगा दिया गया है, या आपको निर्वासित कर दिया गया है, या आपका कोई पद छिन गया है, आपकी कोई कुर्सी छिन गई है, और ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति आपको क्रोध दिलाए तो क्या आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। और क्रोध आवेश में आकर के आप क्या कार्य करोगे? वो करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा उल्टा और अधम कार्य कर बैठोगे। तो ऐसे में जब कोई क्रोध दिलाए, कोई भी क्रोध दिलाए, तो युधिष्ठिर की बातों को ध्यान रखें। कह रहे हैं कि क्रोध मनुष्यों को मारने वाला है। जब क्रोध आएगा तो पहले मनुष्य खुद मरेगा और फिर वो मरा हुआ दूसरे को मारेगा। अगर क्रोध को जीत लिया तो उन्नति हो जाएगी, और क्रोध ने तुमको जीत लिया तो क्रोध की उन्नति हो जाएगी और तुम्हारी अवनति हो जाएगी। क्रोध मूलो विनाशो ही प्रजानाम इह दृश्यते तत्कथम मादृश्य कोदम उत्सृज लोकनाशनम। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, अतः मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा? वैसे पढ़ने को तो नहीं आया है, पर परंपरा से कुछ आचार्यगण, विद्वतजन महाराज युधिष्ठिर के विद्यार्थी काल का एक उदाहरण बताते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा था कि धर्मम चर मा क्रोध सत्यम वद। बोले क्रोध मत करो, धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, ऐसा कुछ पाठ बताते हैं, लेकिन वो पाठ हमको पढ़ने में नहीं आया। तो ये शिक्षा बाल्यकाल में ही युधिष्ठिर ने ले ली कि क्रोध नहीं करना है, धर्म का आचरण करना है और सत्य बोलना है। यानी नींव उनकी तब से मजबूत थी, ब्रह्मचर्य काल से उनकी नींव मजबूत थी कि वह क्रोध नहीं करते थे, और क्रोध पर उन्होंने पर्याप्त कार्य किया और बहुत सारे लोगों को क्रोध के कारण नष्ट होते हुए देखा। इसलिए ये क्रोध ना करना उनके हृदय में बैठ गया, यानी उन्होंने आत्मसात कर लिया। बोले जब क्रोध से मनुष्यों का विनाश हो जाए तो ऐसे क्रोध को मैं कैसे कर सकता हूँ। क्रोधी मनुष्य क्या करता है? जब क्रोध आगे बढ़ता है तो क्या क्या होता है? क्रुद्धा पापम नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि क्रुद्धा पुरुषया वाचा श्रेयसो अपि अवमन्यते तम क्रोधम वर्जितम धीरै कथम अस्मद्भिद धश्चरेत एतद द्रौपदी संधाय न मे मन्यु प्रवर्धते। कह रहे हैं कि क्रोधी मनुष्य पाप कर डालता है। लोग पूछते हैं ना क्रोध क्यों किया जाता है, तो उसका भी कारण महाभारत एक श्लोक आता है, उसका अंतिम वचन है कामाद क्रोधो विजायते। कामना का जब विघात होता है,
जब कामना पूर्ण नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। कामाद क्रोधो विजायते। और फिर जब क्रोध उत्पन्न होता है तब आगे कहा कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। यानी क्रोध आया और क्रोध ने क्या कर दिया कि व्यक्ति सम्मोहित हुआ, बुद्धि का नाश हुआ और व्यक्ति का नाश हो गया। तो जब बुद्धि का नाश होगा तो क्या होगा? क्रुद्धा पापम नरः। जब बुद्धि का नाश होगा तो व्यक्ति पाप करेगा। वो किसी भी प्रकार का पाप हो सकता है, वो क्रोध में आकर के करेगा। क्यों? बुद्धि शून्य हो चुकी है, वैचारिक शक्ति समाप्त हो चुकी है, संवेदनशीलताएं समाप्त हो गई हैं। और क्रोध की अति को यहां पर कहा कि क्रोध ही गुरुजन की भी हत्या कर देता है। ये क्रोध की अति को कहा है, ये अति है। और ये अति किसने की है? धृष्टद्युम्न ने की है। और किसको मार दिया है? द्रोणाचार्य को मार दिया था क्रोध में आकर के। तो ये है क्रोध। और क्रोध में भरा हुआ मनुष्य अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान करता है। तो तिरस्कार किया गया युधिष्ठिर का दुर्योधन के द्वारा, तिरस्कार किया गया द्रौपदी का दुर्योधन के द्वारा, तिरस्कार किया गया श्री कृष्णचंद्र जी का दुर्योधन के द्वारा क्रोध में। तो श्रेष्ठ मनुष्यों का भी उसमें तिरस्कार हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अर्जुन के द्वारा तिरस्कार किया जाता है। किसका? युधिष्ठिर का। भीम के द्वारा तिरस्कार किया जाता है। किसका? युधिष्ठिर का। क्रोध में भर करके भीम कहते हैं कि अग्नि लेकर के आज सहदेव इस भाई के हाथ जलाता हूँ, ये जुआरी है, इसकी वजह से हमारी हालत खराब हो गई। उधर युद्ध के समय में वो कहता है कि या तो मैं मरूंगा या इस भाई को मारूंगा, इसने मेरे गांडीव को धिक्कार कैसे किया। तो क्रोध ऐसा होता है कि जो श्रेष्ठ मनुष्यों का भी क्या करता है? अपमान कर देता है। तो धीर मनुष्यों ने जिस क्रोध का परित्याग किया है, उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है, यही सोचकर मैं क्रोध नहीं करता। तो क्रोध करने से हानियां और क्रोध ना करने से लाभ, ये पढ़ने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि भाई गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, क्रोध को कम कैसे करें? भाई उसके रिजल्ट पर फोकस करो, रिजल्ट पर फोकस करो कि क्रोध आएगा तब तुम करोगे क्या, और जो करना चाहते हो उसको सब मन मन में कर डालो, फिजिकली मत करो, मेंटली कर डालो, और फिर उसके परिणाम को तटस्थ भाव से देखो कि क्या परिणाम निकलेगा। वो परिणाम तुम्हें क्रोध करने से बचाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने क्रोध के परिणाम को देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है। इसलिए पत्नी के द्वारा क्रोधित कराने पर, व्यंग कसने पर, तंज कसने पर, उकसाने पर भी युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आया। तो इन बातों को सबको समझना चाहिए। मन्योर ही विजयम कृष्णे प्रशंसन्ति ही माधव, क्षमावतो जयो नित्यम साधो इह सताम मतम। हे कृष्णे, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा विजय होती है। यहाँ पर कृष्णे शब्द जो है संबोधित किया गया है अपनी पत्नी को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रौपदी के कई नाम थे। एक था द्रुपद कुमारी, दूसरा था याज्ञसेनी, तीसरा था द्रौपदी, चौथा था पांचाली और पांचवा था कृष्णा। पांचवा नाम कृष्णा था। तो यहाँ पर कहा कृष्णे, संतों का यह मत है कि क्रोध को जीतना चाहिए। यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रजया प्रतिवाधते, तेजस्विनम तम विद्वांसो मन्यन्ते तत्वदर्शिनः। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। तेजस्वी की क्या व्याख्या करी है? उत्पन्न हुए क्रोध को दबा दे, उसको तेजस्वी कहते हैं। क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्रोध का कारण सामने है, क्रोध आ भी गया है, लेकिन क्रोध को जीत लिया है, वो तेजस्वी है।
तो तुम भड़का रहे हो, हम भड़क रहे हैं, तुम भड़का रहे हो, हम भड़क रहे हैं, लेकिन बस अब ठीक है, बहुत हो गया, अब ज़्यादा क्रोध नहीं करना। ये शिक्षा सब गृहस्थियों को लेना चाहिए कि बहुत लोग होते हैं, बहुत जीवन में ऐसे कारण आते हैं जो क्रोध कराने वाले होते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो मंज़र याद करके मेरा रोम रोम जल जाता है, झुलस जाता है। कुछ कहते हैं मेरा 50 ग्राम खून छनक जाता है। कुछ कहते हैं कि मेरा चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या उस प्रसंग को हम स्मरण करना ही नहीं चाहते, फिर हम अपने आप पर काबू नहीं पा पाते। तो ऐसे लोगों को द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद सुनना चाहिए कि जहाँ पर द्रौपदी एक एक अपकार को कह रही हैं, एक एक अपमान को कह रही हैं, अपने बुरे दिनों को याद करा करके पति को क्रोध दिला रही हैं और अपनी दुरावस्था को कह रही हैं कि देखो हम कहाँ पड़े हैं, राजरानी हैं, जंगल में पड़े हैं, सम्राज्ञी हैं और हालत ख़राब है, भटकते फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई प्रकार का वैभव था, अब साधनहीन है, पहले संपन्न थे अब विपन्न थे, तुम्हें क्रोध नहीं आता, हम किस हालत में पड़े हैं। तो क्रोध दिलाने के कई कारण वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। दाक्षम ही अमर्षः शौर्यं च शीघ्रत्वमिति तेजसः गुणा क्रोधः विभूतेन न शक्यः प्राप्तुम मंजसा। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है वह इन गुणों को सहज में प्राप्त नहीं कर सकता। यानी दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेजस्विता के गुण हैं। पर जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है उनके अंदर इन गुणों का कभी भी उभार नहीं हो सकता, कभी प्राकट्य नहीं हो सकता। तो यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष ना हो तो मनुष्यों में कभी संधि ही नहीं हो सकती, क्योंकि झगड़े की सबसे बड़ी जड़ तो क्रोध है। बहुत अच्छा एक हेतु यहाँ पर दिया, क्षमा की चर्चा कर रहे हैं। अगर हर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पर क्रोध करने लग जाए तो दो लोग कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे। ये संसार जो चल रहा है ये क्रोध के कारण चल रहा है या क्षमा के कारण चल रहा है, थोड़ा विचार करके देखो। तो हम ये विचार करते हैं कि ये क्षमा के कारण चल रहा है। हम लोगों को सहन करते हैं, क्षमा करते हैं और उसी कारण जीवन चल रहा है। अगर आप क्रोध करें और बस में यात्रा करें तो बस 5 किलोमीटर भी ना चल सकेगी, क्योंकि आपको क्रोध आएगा, ड्राइवर पर आएगा, कंडक्टर पर आएगा, पड़ोसी पर आएगा, किसी पुड़िया खाने वाले पर आएगा, किसी सिगरेट बीड़ी पीने वाले पर आएगा। क्रोध आएगा तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ उपद्रव होगा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ट्रेन में यात्रा करो तो वहाँ तो स्टीरियो बजाने वाले आते हैं, और कुछ लोग यात्री होते हैं ग्रुप के साथ आते हैं तो वो चिड़ियों की तरह वो उनका मुंह चलता रहेगा, वो बातें करते ही रहेंगे, अगले को सोने नहीं देंगे। कुछ लोग लाइट जला करके बैठे रहेंगे रात के 2-2 बजे तक। तो अब ऐसे में आप उनको सहन ना करो, क्षमा ना करो, तो बताओ आपकी ट्रेन यात्रा हो जाए? ट्रेन यात्रा नहीं हो सकती। ना सब्जी वाले से सब्जी खरीद सकते, ना सोने वाले से सोना। और घर में तो किसी प्रकार से रहा ही नहीं जा सकता। घर तो छोड़ो, पहली बात तो घर ही नहीं बनाई जा सकता, क्योंकि जब घर बनवाते हैं तो कर्मचारियों को कितना सहन करना पड़ता है। मैं सहन कर रहा हूँ। तो बताओ घर भी ना बन सके, सड़क भी ना बन सके, चलो, क्योंकि सड़क बनेगी तो कुछ ना कुछ पेड़ कटेंगे, किसी की कुछ ना कुछ संपत्ति तो जाएगी, किसी का दुकान, किसी का मकान, किसी का आंगन, किसी की खेत की मेड़, कुछ तो जाएगा। और वो क्रोध करे तो सड़क भी ना बने। यानी ना तो कोई निर्माण कार्य हो सकता क्रोध से, और ना दो लोग 2 दिन भी साथ रह सकते। यानी जितना भी जीवन चल पा रहा है वो क्षमा के कारण, सहन करने के कारण हो रहा है, अन्यथा मनुष्यों का जीवन चल नहीं सकता। आए दिन आपको 50 प्रकार के ताने मिलते हैं और आप भी किसी को 100 प्रकार के ताने देते हो।
तो ये लेन देन चल रहा है क्षमा के कारण, और नहीं क्रोध होवे तो सारे लेन देन समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। तो क्षमा के विषय में कहा, क्षमा धर्मा, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा श्रुतम, क्षमा या एतद एवं जानाति सा सर्वम क्षंतुम अर्हति। आगे कहा, क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्यम, क्षमा भूतम च भावी च, क्षमा तपः, क्षमा शौचम, क्षमयेदम धृतम जगत, क्षमा तेजस्विनाम तेजः, क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम, क्षमा सत्यम सत्यवताम, क्षमा दानम, क्षमा शमः, ताम क्षमा तादृशी कृष्णे कथम अस्यद्भि त्यजेत, यस्याम ब्रह्म च सत्यम च यज्ञा लोकाः प्रतिष्ठिता। तो जब क्षमा को ही धर्म कहा, यज्ञ कहा, वेद कहा, शास्त्र कहा, जब क्षमा को ही ब्रह्म कहा, सत्य कहा, सब भूत भविष्य कहा, क्षमा को तप दम शौच कहा, क्षमा को तेजस्वी पुरुषों का तेज कहा, तपस्वियों के लिए वो उसे ब्रह्म कहा, सत्यवादियों के लिए उसे परम सत्य कहा, तो क्षमा जब इतना बड़ा है तो ऐसे क्षमा को हम क्यों तिरस्कृत करें और हमको उसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए? हमारे जैसा व्यक्ति फिर क्षमा को क्यों न धारण करे? क्षमा का तो हमें पालन करना चाहिए। क्षंतव्यम एव सत्यम पुरुषेण विज्ञानता, यदि ही क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। ज्ञानी पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्य क्षमाशील है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्षमा करोगे तो ब्रह्म प्राप्त किया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो क्षमा की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या यहाँ पर कर दी है। तो अगर क्षमा के विषय में विस्तार से पढ़ना हो तो इन श्लोकों को पढ़ लें। वन पर्व के अंतर्गत ये कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय है, और क्षमा पर ये पर्याप्त श्लोक दिए हैं। 1 2 3 4 5 श्लोक दिए हैं। एक मिनट, पृष्ठ चौथा अध्याय है। 1 2 3 4 5 6 श्लोक दिए हैं क्षमा पर। तो बहुत अच्छे तरीके से आप किसी को याद कराना चाहें या पढ़ना चाहें, पढ़ाना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एतद आत्मवताम व्रतम एष धर्म सनातनः, क्षमा चैव अनिशस्यम चातत कर्तास्यम मंजसा। क्षमाशीलता और दयालुता यही जितेंद्रिय पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा, क्योंकि क्षमा क्या है? क्षमा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जो शाश्वत, ऐसी मान्यताएं जो शाश्वत रहें। तो क्षमा धर्म को यहाँ पर सनातन कहा। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीरी विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म के 10 सनातन लक्षण हैं, सनातन हैं। ये सभी काल में सब मनुष्यों को अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर क्रोध और क्षमा की चर्चा आई है। द्रौपदी ने पति को क्रोध दिलाने का प्रयास किया और पति ने क्रोध की हानियों के विषय में बताया और क्रोध को जीतने के लाभ बताए। तो ऐसे ही आप भी लाभ और हानि पर विचार करें। कुछ लोग उकसाने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि से उनको समझाने का प्रयास करें। आगे अब धर्म की चर्चा आएगी, यानी धर्म की उल्हाना, धर्म की अवहेलना। अलंकार होते हैं, एक होता है व्याज स्तुति अलंकार, दूसरा होता है व्याज निंदा अलंकार। तो मैं आपसे कहता हूं कि इनको पढ़ करके आना, गूगल पे सर्च करके कि व्याज निंदा अलंकार क्या होता है और व्याज स्तुति अलंकार क्या होता है। इसको आप पढ़ के आइएगा। फिर अगले प्रसंग में आपको धर्म के विषय में बताएंगे कि धर्म का क्या महत्व है। तो इसमें धर्म के संबंधित बहुत अच्छी बातें आने वाली हैं। एक बात जो कई बार व्याख्यानों में प्रयोग करता हूँ, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं धर्मानुष्ठान इसलिए करता हूँ कि धर्मानुष्ठान करना मेरा धर्म है। मैं धर्मानुष्ठान इसलिए नहीं करता कि इससे कुछ हमें प्राप्ति हो जाए। जो लोग कामनाओं के वशीभूत होकर के धर्मानुष्ठान करते हैं वो धर्म का भोग वो करते हैं, धर्म का लोभ करते हैं। यानी कामनाओं को ध्यान में रख करके धर्म नहीं करना चाहिए। अब धर्म करना हमारा धर्म है, ये मान करके धर्म करना चाहिए।
तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर इसी प्रसंग में आएगी, धर्म के संबंध में। तो धर्म के पश्चात कर्म की चर्चा आएगी, और कर्म के